बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगे ज़ैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। आलमी वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। चीन, भारत, रूस समेत 7 ममालिक के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुँच गए। दीगर ममालिक के वफूद आज पहुँचेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की आमद भी आज शाम होगी। चीनी वज़ीर आज़म ली कीशियांग भी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। कई मनसूबों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ारत ख़ज़ाना और मनसूबाबंदी ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग, कराक्रम हाईवे की तामीर समेत मुख्तलिफ मुआहदों का इम्कान है। कोआला हाइड्रो पावर और आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी इम्कान है। पाकिस्तान SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराह इजलास 15 अक्टूबर से कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। 7 ममालिक के वफ़द पहले ही पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। 7 ममालिक के वज़राए आज़म समिट में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का दौरा ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। मीटिंग्स में CPEC, तजारत, सरमायाकारी समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी अव्वल नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद रज़ा आरिफ इजलास की साइड लाइन्स पर पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते बिलखसूस गजा और लबनान की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्किल। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल के 23वें इजलास की मेज़बानी करेगा। सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की आमद का सिलसिला जारी है। चीन के वज़ीर आज़म ली कीशियांग आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसी हवाले से बताएंगे इकरामुल्लाह चोया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम की जो इजलास है उसकी सरबराही करने के हवाले से इस वक्त जो है वो ये एंट्री पॉइंट है डी चौक का और यहाँ पर इंतहाई सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो शंघाई ताउन तंजीम के जो ममालिक हैं उनके सरबराहान जो है वो यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। वफूद की आमद का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में जारी है, जबकि कल जो है वो बड़ा एक अहम तरीन इजलास जो है वो होने जा रहा है जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक जो है वो यहाँ पर इस इजलास में शरीक होंगे, जिसकी सरबराही जो है वो पाकिस्तान करने के लिए इस वक्त तैयार है और तमाम तर इंतजामात तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसाक डार की जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त हम बड़े पुरुमीद हैं कि तमाम जो शंघाई ताउन तंजीम के जो ममालिक हैं उनके सरबराह जो हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे और इस शिरकत करने के हवाले से भारत से भी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुका है और इस्लामाबाद में उनकी आमद जो है वो भी हो चुकी है। इसके अलावा दीगर ममालिक जो हैं शंघाई ताउन तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनके सरबराहान और वफूद जो हैं वो भी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, बानी PTI से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि आखिरी मरतबा हमारे वकला की मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में बानी PTI से मुशावरत करनी है। इजाज़त मिलने की सूरत में दोनों रहनुमा अडयाला जेल जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने रिमार्क्स किए, जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो आपके सवाल से बताएं कि ये रिमार्क्स सामने आए हैं, जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी की जानिब से कहा गया, असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपको सवाल से अपडेट करें कि रिमार्क्स दिए गए, जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की जानिब से कहा गया। मज़ीद इस समात के हवाले जानेंगे। हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। हबीबुल्लाह बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की जानिब से जो दायर दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी का कहना था, जब तरमीम हुई ही नहीं है तो अदालत में मुदाखलत कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था, तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। जस्टिस जो वकील थे उनका कहना था, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट असेंबली में लाया गया है जिस
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो आप दरख्वास्त लेकर यहाँ आ गए, असेंबली में बैठे 24 करोड़ अवाम मुंतखब नुमाइंदे फैसला करेंगे, जिस पर जो वकील थे उनसे मुकालमा किया चीफ जस्टिस ने। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है क्या? जिस पर वकील ने कहा जजमेंट पढ़ी है। हबीबुल्लाह इस हवाले से अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के लिए सियासी राबितों में अब तेजी आ गई है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। बिलावल भुट्टो ने JUI से आईनी तरामीम पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। वफाकी हुकूमत के अहम ओहदेदारों का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, एक बार फिर आईनी मुस्तवदे पर हिमायत की दरख्वास्त की। फजलुर रहमान ने कहा कि अपना आईनी तरामीम का मुस्तवदा पेश कर दिया, उस पर PTI से मुशावरत करनी है। दूसरी जानिब रहनुमा PTI असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी आईनी तरामीम के खदोखाल पर मुशावरत की गई। असद कैसर ने कहा कि आईनी मुस्तवदे पर हम दोनों जमातों में हमआहंगी पाई जाती है। आईनी तरामीम के लिए सियासी राब्तों में तेजी आ गई। मुजवजा तरामीम पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने JUI से आईनी तरामीम पर पेशरफ्त से आगाह किया। वफाकी हुकूमत के अहम ओहदेदारान और मौलाना फजलुर रहमान में भी राब्ता हुआ। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से फिर आईनी मसवदे पर हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपना आईनी तरामीम का मसवदा पेश कर दिया, इस पर PTI से मुशावरत करनी है। आईनी तरमीम के हवाले से PTI के रहनुमा असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राब्ता किया। असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के खदोखाल पर मुशावरत की। असद कैसर का कहना है कि आईनी मसवदे पर दोनों जमातों में हम आहंगी पाई जाती है। मौसम की बात करते हैं। कराची में आज सुबह से मौसम खुशगवार है। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने और आइंदा 24 घंटे तक मौसम अबारआलूद रहने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN सोनिया खानजादा से। आपको बताएं कि शहर का मौसम आज अबरआलूद है। सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। क्लिफ्टन और सीवियो के अतराफ जो है वो इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है। इसके साथ ही साथ सदर के अतराफ भी मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 1 से 2 घंटे तक जो है वो इसी तरह शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि जो लोकल डेवलपमेंट है उसके थ्रू ये बादल शहर में दाखिल हुए हैं, जिससे जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। साथ ही साथ अगर हम तूफान के हवाले से बात करें तो वो कराची के साहिल से मजीद दूर हो गया है और तकरीबन 1010 किलोमीटर दूर जो है वो बहरे अरब के अंदर मौजूद है कराची के साहिल से। तो बिल्कुल उसका इम्कान कराची के साहिल तक आने का भी फिलहाल नहीं है। और डिप्रेशन में जैसे ही तब्दील हुआ है तो हम देख रहे हैं जैसे वो दूर हुआ है तो समुद्री हवाएं जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल होना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं जुज़वी तौर पर। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ये डिप्रेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो मुकम्मल तौर पर समुद्री हवाएं बहाल होंगी, जिसके बाद शहर का मौसम मजीद खुशगवार हो जाएगा। जी आपको बताएं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रात गए कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन PCB ने बेसमेंट और फ्लोर्स के कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN आकिब कुरैशी से। आकिब बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी का मिशन है, जिसके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी है। अलल सुबह चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया है, जिसमें बेसमेंट और फ्लोर्स के कामों का मुआयना किया है। बेसमेंट मुकम्मल हो चुकी है, जबकि फ्लोर्स का काम शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एनक्लोयर्स के तामीराती कामों का भी मुशाहिदा किया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों के मेयार को चेक किया और उस पर जो पेशरफ्त है उस पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी की तामीराती मेयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 18वें रोज लगा डांस का तड़का। खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देखकर शायकीन खूब महसूस होते रहे। कराची के आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी सकाफती मेला अपनी पूरी आबोताब से जारी। फेस्टिवल के 18वें रोज डांस नाइट जंक्शन की महफिल सजाई गई। क्लासिकल डांसर निगत चौधरी ने आज़ा की शायरी से ऐसा समा बांधा कि हर देखने वाला दाद दिए बगैर ना रह सका। पाकिस्तानी फनकारों मानी जाओ ग्रुप, फर्रुख दरबार, वकास सम्राट, जाहिदा नूर, जोग रंगाई, वकास एंड रोहित ग्रुप, DJ जॉन, मास्टर गुलाम हुसैन और भिटशा के मटका ग्रुप ने ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि लोग झूम उठे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी मेला 2 नवंबर तक दुनिया भर की सकाफतों के रंग बिखेरेगा।